मंत्री अमित शाह की बैठक, राज्यपाल अजय भल्ला भी होंगे शामिल। राष्ट्रपति शासन के बाद पहली बैठक होगी। मणिपुर में सुरक्षा को लेकर हो सकती है समीक्षा। मणिपुर पर गृहमंत्री अमित शाह की बैठक, राज्यपाल अजय भल्ला भी इस बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रपति शासन के बाद पहली बैठक होने जा रही है। मणिपुर में सुरक्षा को लेकर समीक्षा की जा सकती है। तो मणिपुर को लेकर गृहमंत्री अमित शाह की ये बैठक होने जा रही है। मणिपुर में सुरक्षा की समीक्षा की जा सकती है और राष्ट्रपति शासन के बाद पहली बैठक ये हो रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता पंकज राय से। पंकज, क्या जानकारी, किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और क्या ये बैठक शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए ये गृह मंत्रालय में बैठक शुरू हो गई। 11 बजे से बैठक होना था, जहां पे वहां पे प्रमुख वहां के उप राज्यपाल के साथ साथ कई अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही क्षण में ये बैठक चालू हो जाएगी। अगर देखा जाए तो 13 फरवरी को वहां पर जो राष्ट्रपति शासन लगा था, उसके बाद से मेन अहम जो आज बैठक में चर्चा होना है, कहीं न कहीं जो हिंसा के दौरान हथियार गायब हुए थे, लगभग 6500 हथियार जो गायब हुए हैं, उसको लेकर के चर्चा होगी। वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर लेकर के चर्चा की जा सकती है, क्योंकि राज्यपाल ने बाकायदे जो है वहाँ के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने आदेश भी दिया है कि 6 मार्च तक अगर लोग जिनके पास हथियार है वापस करते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो कहीं न कहीं मुख्य जो है चर्चा हथियार बरामदी से लेकर के वहाँ की सुरक्षा पर हो सकता है, क्योंकि इस बैठक में अगर देखा जाए तो राज्यपाल, मुख्य सलाहकार के साथ साथ डीजीपी और उनके साथ साथ विशेष सचिव अधिकारी के साथ ये 4 लोग बैठक में शामिल होंगे। और इस बैठक में अमित शाह के नेतृत्व में बैठक होगी और अमित शाह के सामने ये सब तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी, क्योंकि जिस तरह से मेन वहाँ पर देखा जाए तो मेन बिंदु है हथियार की बरामदी। 6500 हथियार जो है हिंसा के दौरान खजाने से, या कहा जाए तो सरकार का जो हथियार था सुरक्षा कर्मियों का, वो गायब हुआ था। तो उसको लेकर के एक अहम बैठक की जाएगी, किस तरह से ये हथियार वापस लाया जाए, क्योंकि अब तक अगर देखा जाए तो इतने दिनों के बाद अब तक 2500 हथियार बरामद हुए, लेकिन अभी भी 4000 हथियार जो है वापस नहीं आया है। तो इसको लेकर के कहीं न कहीं विशेष चर्चा होगी। उसके साथ साथ मणिपुर में जिस तरह से हिंसा हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री ने वहाँ के इस्तीफा दिया, तो उस बैठक में भी कहीं न कहीं ये देखा जाएगा कि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद किस तरह से वहाँ के लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना है, किस तरह से आगामी जो है सुरक्षा को लेकर के रणनीति बनाना है, किस तरह से आगे हथियार को वापसी लाना। तो ये तमाम चीज़ों पर बैठक होगी और उस बैठक में चर्चा होगी। जी बिल्कुल। और यहाँ पर एक चुनौती भी ये है पंकज, क्योंकि लगातार मणिपुर में अशांति बनी हुई है। वहाँ पर जिस तरह से 2 समुदायों में विद्रोह देखा जा रहा है, आपसी रंजिश यहाँ पर सामने आती है, क्योंकि इसको लेकर क्या कुछ काम किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए ये मेन रणनीति यही है, क्योंकि जिस तरह से हिंसा चल रहा था, हिंसा की वजह से इतना नुकसान हुआ और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ा। तो ये एक अहम पॉइंट है और इसको लेकर के जो बैठक हो रही है, इस बैठक में रणनीति बनाया जा सकता है कि किस तरह से इस हिंसा को रोका जाए, या किस तरह से हिंसा जो होती है उस पर काम किया जाए कि आगे इस तरह की हिंसा ना आए। तो तमाम चीज़ों पर इस बैठक में मेन बिंदु पर काम होगा। उसके साथ साथ मणिपुर में जिस तरह से हिंसा हुई, आम लोगों को नुकसान हुआ, आम लोगों की दिक्कतें आई, आम लोगों के परिवार में कुछ न कुछ दिक्कतें आई, या किसी न किसी को वो हिंसा का शिकार हुआ। तो ये जो है रणनीति उस बैठक में साफ तौर पर बनाई जाएगी कि हिंसा के दौरान किस तरह से हिंसा में लोगों को समझाना है, या लोगों को रोकना है, या उन लोगों से निपटना है। तो इन रणनीति के तहत आज जो बैठक है, इस बैठक में निष्कर्ष निकल सकता है, क्योंकि खुद जो है गृह मंत्री इसका नेतृत्व कर रहे हैं और इस बैठक में राज्यपाल के साथ साथ तमाम जो है वहाँ के शीर्ष अधिकारी वहाँ पर मौजूद रहेंगे, उनके नेतृत्व में बैठक होगी। तो ये बिंदु होगा कि वहाँ की मणिपुर की सुरक्षा और हथियार को किस तरह से वापसी लाया जाए। ये तमाम अहम बिंदु दो है जो दोनों आज के विषय में सामने आ सकता है, यही होगा। क्योंकि मणिपुर में जो हिंसा हुई है ये किसी से छिपा नहीं है, सब लोगों ने देखा किस तरह से हिंसा हुई। उसके बाद खुद मुख्यमंत्री ने जो है इस्तीफा दिया, तो ये उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो ये एक अहम पॉइंट है कि इस हिंसा जो अक्सर देखा जाता है कि मणिपुर में हिंसा हो जाता है, तो उस हिंसा को किस तरह से आगे रोकना है, किस तरह से हमें रणनीति तैयार करना है। हिंसा क्यों होती है, सबसे अहम बिंदु है कि हिंसा क्यों होती है, क्या कुछ लोग जानबूझ के करते हैं या किसी कारणवश हो जाता है। तो इन तमाम चीज़ों पर इस पर आज चर्चा होगी, चर्चा को लेकर के तैयारियां होगी, आगे की रणनीति भी बनाई जाएगी। जी बिल्कुल। और पंकज ये देखिए कि जो मैतेई और कुकी समुदाय है, उन दोनों में आपसी जो तालमेल है वो अभी तक नहीं बना है। कहीं ना कहीं जो मांगे हैं दोनों समुदायों की तरफ से वो बहुत ज़्यादा है,
और ऐसे में इस रंजिश को खत्म करने का एक ही उपाय है कि आपस में बातचीत की जाए, उनके लिए कोई हल निकाला जाए। तो क्या इसको लेकर यहाँ पर कोई निर्णय लिया जा सकता है, कोई रणनीति बनाई जाएगी? बिल्कुल लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से अभी हमने चर्चा किया और इस बैठक में अहम बिंदु यही होगा कि रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह, क्यों अगर दो समुदाय के लोग लड़ते हैं तो क्यों लड़ते हैं, क्या कारण है, क्या समस्या है, इन तमाम चीज़ों पर बैठक में निष्कर्ष निकाला जाएगा और आने वाले समय में उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि ये हिंसा एक देखा जाए तो यहाँ पर जो हिंसा इतनी बड़ी हो जाती है, कितना दिक्कतें आती है कि राज्य के लोग जो आम लोग हैं वो लोग भी इस हिंसा के शिकार होते हैं, परेशान होते हैं। तो कहीं न कहीं राष्ट्रपति शासन लगने के बाद जो गृह मंत्री ने पहली समीक्षा बैठक बुलाई है, इन्हीं सब रणनीतियों पर बिल्कुल पंकज, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।